आज हम बात करेंगे मिजाज के ताल्लुक से। जो पिछले 4 वीडियो में हमने ये मुसलसल इसी के बारे में डिस्कस किया। मिजाज जो हमारी डेली रूटीन में या हमारी लाइफ में हमसे हमारी बाहर की दुनिया कैसे कनेक्टेड है। तो पिछले वीडियो में हमने मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह इंस्ट्रूमेंट के मिजाज के हिसाब से हमने थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश की। आज हम ये डिस्कस करेंगे, इंसान खुद एक कैफियत है और बाहर की हर चीज भी कैफियत से बनी हुई है, और वो कैफियत इंसान के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं। इंसान बाहर की दुनिया से कनेक्ट होता है उनकी 5 सेंस ऑर्गन से, उसको हम हवा से हम सब बातिना कहते हैं। उसी से इंसान मुतासिर होता है, यानी कि वही एक चीज है जो कैफियत को इंसान तक लेके जाता है। वो 5 सेंस ऑर्गन के इदराक से इंसान के ऊपर वो असर अंदाज होता है, यानी कैफियत बदल जाती है 5 सेंस ऑर्गन से, बैरूनी दुनिया से। हमारी तमाम उसूल और प्रिंसिपल 4 पर है, 4 अनासिर के ऊपर है, हर चीज 4 के ऊपर है। तो हवा से हम सब बातिना, ये हवा से हम सब बातिना जो है वो भी 4 होना चाहिए, जबकि 5 सेंस ऑर्गन के नाम से हम जाना जाता है। अगर हम उसको मुताल्ला करेंगे, बेसिकली वो भी 4 है। एक जो विजन, जो आंख से ताल्लुक रखता है रोशनी से, कान से जो ऑडिटरी, जिसको कहते हैं सुनने की जो सलाहियत होते है, शामा से ताल्लुक रखता है, और सूंघने की जो होते शामा, या सूंघने की जो ऑल्फैक्टरी जो सिस्टम है। चौथा और 5 एक टेस्ट और एक टच। ये दोनों को हम एक गिनेंगे, क्योंकि दोनों को टच होना जरूरी है। टेस्ट भी आप टच के बगैर नहीं देख सकते, और ये जो महसूस जो कर रहा है टैक्टाइल, जिसको कहते हैं टचिंग, उसका भी इदराक बगैर टच के नहीं हो सकते। तो वो हिसाब से हम कह सकते कि हाँ से हमसा 4 ही है, हमसा नहीं 4 है, अरबा है। हम इसको हम मुताल्ला करेंगे एक एक चीज को तफसील से। उसमें नंबर 1, जैसे हम सफरा के ताल्लुक रखने वाली, मिजाज रखने वाली जो रोशनी हो या आंख से ताल्लुक रखने वाली चीज, मुख्तलिफ लाइट तो वाइट लाइट कहते हैं। अगर उस लाइट को हमने मुताल्ला करेंगे, इस लाइट के अंदर हमने उस लाइट के अंदर 7 किस्म की कलर, फिजिक्स के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको 7 में कन्वर्ट किया गया। वायलेट से लेके वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, विबजियोर जिसको कहते हैं। फिजिक्स के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको बताया गया। और जो रेड के आगे जाएंगे इंफ्रारेड, वायलेट के आगे जाएंगे उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। वो हमारे इदराक के बाहर है, वो हमारी जो रेंज उतना ही है। अगर हम मिजाज के हिसाब से देखेंगे इस कलर्स को, उसको भी अलग अलग कलर है। ये 7 कलर इंसान जब देखता है, उसको इदराक करता है, तो इंसान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के असरात नमूदार होते हैं उसकी बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप रेड देख रहे तो आपके अंदर एक तहरीक क्रिएट होती है, इनकी हरारत की तरफ से। अगर आप वायलेट या ब्लू के ऊपर ज्यादा आप उससे एक्सपोज हो रहे, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर एक तस्कीन का अमल शुरू हो जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि जो व्हाइट लाइट जिसको कहते हैं, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स। तो ये जो 7 कलर्स का मिजाज मुख्तलिफ है, और इन बिटवीन, बीच में, 7 कलर के बीच में एक कलर आते हैं ग्रीन। उसको क्रोमोथेरेपी के हिसाब से, कलर थेरेपी के हिसाब से, कलर साइंस के हिसाब से उसको मुतदिल माना गया। वो इतिदाल की कैफियत रखता है। तो एक चीज अगर कैफियत से आप देखेंगे कलर्स को, कैफियत बोलते 2,
हारन बारिद। रेड, ऑरेंज एंड येलो को हम हॉट कलर्स या गरम मिजाज रखने वाले यानी गरम तासीर आपके ऊपर पैदा करें। और वायलेट, ब्लू एंड इंडिगो जो है वो आपके ऊपर एक तस्कीन यानी कि बरूदत का तासीर पैदा करेगी। अब सवाल ये है कि एक रोशनी से आप इतनी जल्दी कैसे मुतासिर होते, क्योंकि रोशनी भी एक कैफियत है, उससे भी आप मुतासिर होंगे, तो वो रोशनी के ताल्लुक से उसकी मिजाज जानना जरूरी है। अक्सर आप देखते होंगे कि खुद की मिजाज के एतबार से या खुद की मिजाज के मुताबिक हर आदमी की पसंद जो है, कलर की पसंद अलग अलग है। अगर किसी की मिजाज में हरारती गलबा है, वो हमेशा सर्द यानी कोल्ड कलर पसंद करेगी, और जिसके मिजाज में बरूदत की गलबा है वो हमेशा गर्म यानी हार्ड कलर को पसंद करेगी। इसी के आधार पर इस चीज को बेस बना के दुनिया में एक साइंस चलता है, उसको बोलते हैं कलर थेरेपी। उससे इंसान को इलाज करते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी ऑपरेशन थिएटरों में हर जगह ग्रीन ग्रीन पर्दा लगाया रहता है। कभी हमने गौर किया कि कलर से क्या मामला है ग्रीन से, तो उसका तफसील कुछ लोग ने बताया कि उसकी खून की रंग न दिखने के लिए या उस जमाने से उसको इस्तेमाल करते आ रहे। ये नहीं एक्चुअली, जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो कंटिन्यूस सर्जन और असिस्टेंट सर्जन और नर्स जो भी हो वो कंटिन्यूस एक लाल यानी कि ब्लड के ऊपर मुसलसल कॉन्संट्रेटेड है। उस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से उनकी बॉडी के अंदर एक तहरीक क्रिएट हो सकते हैं, टकीकार्डिया हो सकता है, राशा हो सकते हैं। ये चीज उसके अंदर, ये तासीर उसके अंदर होने की वजह से जितने भी ऑपरेशन थिएटर आप देखेंगे दुनिया के कहीं भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर पर्दे से लेके जो सर्जन जो पहनता है वो उससे लेके मास्क से ग्लव से लेके तमाम चीज ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन तादील का काम करते हैं। तादील यानी कि गर्मी को सर्दी की तरफ लेके आने के लिए मेन एक कैफियत है ग्रीन। राजी, हकीम राजी की जो हिस्ट्री उठा के देखेंगे उसमें कुछ जगह पे लिखा है, राजी अपने मतब के अंदर अस्पतालों में मरीजों के लिए मुख्तलिफ किस्म की कमरा बनाए थे, मुख्तलिफ रंग की। उसमें सफरावी लोग को ब्लूइश, वायलेट, इंडिगो जैसे कमरे में, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारियों में एक्यूट डिजीज के अंदर उस कमरे में पर्दे से लेके हर चीज को वही कलर लगाए थे। और जहां तहरीक की जरूरत है, जो हाइपो लेवल की कोई भी डिजीज आए तो उसको रेड कमरे में या येलो ऑरेंज कमरे में रखा। और दूसरी पूरी तमाम दुनिया की झंडा, उनकी जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग उठा के देखो, सब फ्लैग के पीछे भी उस रंग का एक माना है। जैसे चाइना का जो रेड है वो इंगलाब, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की जो है, पाकिस्तान की ग्रीन कलर की, अमन तादील की, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों की अपनी अपनी फ्लैग जो है ना मुख्तलिफ कलर की। तो इस इतिबार से अगर हमको कलर के थ्रू इलाज करना चाहे तो क्रोमोथेरेपी को भी अगर आप यूनानी फिलोसफी से इजीली जोड़ सकते हैं। दो तो हमने जान ली, दो कैफियत क्या, हार और बारिद कैफियत। और मजीद उसके अंदर आपको अगर इफ यू आर मोर कॉन्शियस तो प्रिसाइसली एक एक बीमारी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रंग को। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आपको तहरीक की जरूरत पड़ रही तो आप तस्कीन का कलर इस्तेमाल करेंगे। कहीं आपको तस्कीन की जरूरत पड़ रही तो आप वहां तहरीक का कलर इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? कलर को तो अपन रंग करना ही, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कलर को हम यूज में कैसे लाएंगे? एक तो ये कि हम अपने कमरे की बल्ब को या रोशनी को उस कलर में कन्वर्ट करें ताकि मुसलसल उसमें देखे। कुछ लोग जो टीवी वगैरह में आते हैं कि वो भविष्यवाणी ये सब बताने के टाइम पे ये भी कहते हैं कि कुछ लोग को तुम लाल रुमाल पहना करो
या ब्लू पेन इस्तेमाल किया करो। मतलब वो कलर इसलिए बताते हैं कि जिस चीज की उसकी जरूरत है या जिस चीज की कमी है उसके अंदर कलर की, उसके लिए वो इस्तेमाल करते थे। वो चीज के थ्रू जब कलर की बात करते तो कलर के थ्रू उसके ऊपर असरअंदाज होता है। क्रोमोथेरेपी में कैसे मेथड क्या करते कि पानी को, सादा पानी को कोई भी रंगीन बॉटल के अंदर, कांच की बॉटल के अंदर, ब्लू ग्रीन या रेड बॉटल के अंदर पानी जमा करके 3 घंटा उसको धूप में रखना है। जब धूप की रोशनी इस रंगीन कांच के बर्तन से जब गुजरता है बॉटल से, तो वो कैफियत वो पानी के अंदर आ जाती है। पानी की एक खूबी ये भी है, पानी कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड वाटर कैन स्टोर द एनर्जी। ये भी साइंटिफिकली प्रूव किया गया। उससे बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको यूट्यूब में, इंटरनेट में मिलेंगे। 3 घंटा अगर रख दिया एक पानी को, तो आपको गर्म, मतलब बिल कैफियत एक गर्म पानी आप तैयार करके रख सकते हैं। बिल कैफियत एक ठंडा पानी आप निकाल के दे सकते हैं। अगर किसी की हाइपरटेंशन है या हाइपरथायरॉयडिज्म है या कोई हाइपर एक्टिविटी हो, तो उसकी ब्लू बॉटल की पानी पिलाया जाए। जिसको हाइपो में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपोटेंशन, हर चीज हाइपो में यानी बलगमी अमराज में आप हमेशा तहरीक की कलर का पानी पिलाएंगे। ये है फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्रोमोथेरेपी या कलर थेरेपी। ये आजकल बहुत फैशन हो गया, क्योंकि ये बात अगर आज 10-15 साल पहले हमने डिस्कस किए तो आप लोग की ध्यान इस तरफ नहीं जाते। अब आप देखते हैं कि कोरोना वायरस की इस टाइम पे हम आज किसी की बुखार तक नापने के लिए कैफियत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? पहले हम बुखार कैसे नापते थे? या तो हाथ लगा के या किसी को थर्मामीटर रख के उसको अंदाजा लगाते इसकी बुखार है क्या नहीं। आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर, वो पेशेंट की पिशानी के ऊपर भी नहीं, 1 मीटर दूरी पे रख के समझ में आती इसको बुखार। सोचने वाले को, इसके अंदर गौर फिक्र करने वाले को ये होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। यानी कैफियत से तुम्हारी बुखार का अंदाजा लगा रहे। वो भी क्या इस्तेमाल करें? लाइट से। और जो कार्बन डेटिंग, जो पुराने कंडरात से कोई चीज जब मिलता था, हम कहते कि इतनी साल पुराने, 1000 साल पुराने, 500 साल, ये साल पुराना कैसे लोग कैलकुलेट करते? कार्बन डेटिंग। वो भी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते, कैफियत इस्तेमाल करते, कैफियत के हिसाब से कितनी साल है या वो हिसाब से उसको उन लोग मुतय्यन करते। इसी के अंदर अगर हमने किसी से पूछे कि लाइट को अगर, व्हाट इज लाइट बेसिकली, अगर किसी ने पूछा, बेसिकली लाइट इज ए एनर्जी। एक दिखने वाली एक एनर्जी है लाइट, एक विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी यू कैन से लाइट। जैसे हम खा पी के दवा के जो एनर्जी या कैफियत हम इस्तेमाल करते, वैसे दिखने वाली एक एनर्जी है लाइट। उस लाइट में भी मुख्तलिफ दर्जात है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्लमंद को उस मिजाज को देखकर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दौर में ये सब चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। दूसरी चीज आप देखते होंगे, जब हम लाइट की बातें करते, लाइट आंख से रिलेटेड है। सबसे फास्ट चलने वाला भी लाइट है। लाइट के बारे में हमने सीखा बहुत सारे फिजिक्स के अंदर। 1.6 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती, इतनी फास्ट है सफरा। उसकी जो फास्टनेस इतना फास्ट है, उसकी जो तेजीपना इतना फास्ट है वो, तो वो हमेशा नजर से रिलेटेड है। तो जितने भी लाइट से कनेक्टेड तब्दीलियां जो भी हो, वो सब तब्दीलियां लाइट से कनेक्टेड है, आंख से कनेक्टेड है। उसी में से एक चीज और ऐड करना है, वो ये है कि जवाहरात, जो जम्स जो कहते हैं, जो कीमती पत्थर, जो रूबी है, अलमस है, डायमंड है, याकूत है, नीलम है, अलमास जैसी चीज, ये भी आज से नहीं पहले से इसको भी कुछ लोग इलाज के तौर पे इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग अपनी तरक्की के लिए, कुछ लोग अपनी
डेस्टिनी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते। ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे कैफियत के हिसाब से मेडिसिन के तौर पे ये जो जवाहरात जम्स कैसे इस्तेमाल, जम्स थेरेपी बोल के है ही। कुछ तो बाकायदा जाके अपने खुद के हिसाब से, अपनी तकलीफ के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म की पत्थर पहनते, वो कुछ लोग अपनी बरकत के हिसाब से पहनते। लेकिन कभी ये पूछे कि इसकी कैफियत क्या कर रहे हो? अगर किसी ने पूछा व्हाट इज जम्स, व्हाट इज जवाहरात, हीरा जवाहरात क्या है उसको हम कह सकते कि जवाहरात एक्चुअली एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी है। लाइट को इतनी कंडेंस, इतनी सर्द खुश्क कैफियत में समाये हुए एक चीज है वो, इसलिए वो महंगा भी है, क्योंकि बहुत सारे कैफियत छोटी छोटी चीज से मुतासिर हो जाते, छोटी छोटी दूसरी तदाबीर से, दूसरी कैफियत से तीसरी और एक कैफियत मुतासिर होती। मिसाल के तौर पे एक पत्ता, ग्रीन पत्ता, लीफ इधर लाके रखी, थोड़ा गर्मी से आप मुरझा के उसकी कलर छुड़ जाते, या कोई प्लास्टिक की चीज थोड़ा भी गर्मी लगे तो पिघल जाते। लोहा भी पिघलता है, सोना भी पिघलता है, लेकिन डायमंड जल्दी नहीं पिघलता। उससे क्या फिलॉसफी, क्या पोस्टुलेशन होना चाहिए कि इसके अंदर इतनी तासीर, इतनी कैफियत है, दूसरी कैफियत से वो जल्दी मुतासिर नहीं होता। अक्सर हम ये कहते हैं कि वो इंसान उसूल परस्त इंसान है, क्योंकि वो अपनी कैफियत जल्दी बदलता है। ऐसे लोग हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोग को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? कि वो बदलता नहीं अपनी कैफियत। तो जो चीज जल्दी अपनी कैफियत नहीं बदलता वो महंगा रहता है। इसलिए बेसिकली डायमंड जैसी चीज बहुत महंगा है, मतलब उसकी कीमत भी वही हिसाब से रहती है। जितना उसके अंदर कैरेट है, इतने उसके अंदर ठोस कैफियत पाया जाए तो उतना महंगा है वो भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पहनता है, उसको पहनने से ये नहीं कि तुम्हारी डेस्टिनी या तुम्हारी तकदीर बदल जाए, ये नहीं, ये कि वो चीज के अंदर से जब रोशनी गुजरता है वो उसके ऊपर असर करता है। तो कुछ लोग कहते हैं ये सब चीज के ऊपर ईमान नहीं रखना चाहिए, इसकी जो भरोसा नहीं रखना चाहिए, ये आपको कैसे असरअंदाज होता है। क्योंकि कुछ लोग ने इसे अक्सर मेरे से बातचीत में ये बात भी कहा कि डॉक्टर साहब ये सब चीज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तो मिसाल ऐसा हो गया, अगर आपको मैंने कोई पैरास्टामोल दिया तो मैं बोला पैरास्टामोल में एक खासियत है, उसको बुखार को उतारने की कैफियत, उसमें खुराफात की और तुम्हारी बिलीफ की क्या बात है, या मैंने बताया फलाने दवा आपको लगाया तो आपको आराम मिल जाएगी, ये उसकी तासीर है। वो हम इसकी तासीर की बात कर रहे हैं। ये तासीर आपके ऊपर क्या असरअंदाज होते हैं, जैसे दवा लगाने से, पीने से, या आपको सर पे लगाने में, कई भी चीज पे जिमादन लगाने से आपको जो असर करते दवा, वही चीज, वही कैफियत इसके थ्रू भी आपके अंदर दाखिल होकर आपके ऊपर वो असरअंदाज हो सकता है। तो इसके अंदर भी आपको मजीद स्टडी की जरूरत है। कौन सी पत्थर में क्या मिजाज है, हकीक में क्या मिजाज है, फिरोजा में क्या मिजाज है, याकूत में क्या मिजाज है। बेसिकली याकूत जैसी चीज गर्म रहते और फिरोजा जैसी चीज के अंदर बारीक सुकून की कलर रहते। हर पत्थर सबको सूट नहीं होते, मिजाज के हिसाब से सूट होता है। तो गर्म मिजाज वाला हमेशा ठंडा मिजाज रखने वाले पत्थर पहनना चाहिए, उसके ऊपर असर करता है। तो ये जो कलर्स जो है, मुख्तलिफ कलर्स, वो इंसान के ऊपर असर इसीलिए कर रहे, ये तमाम जो चीज आपके अंदर फीड करके रखी, बाहर कलर्स नहीं है, कलर्स आपके अंदर है। आपके रेटिना अगर खराब हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो आपको कलर पहचान नहीं सकते, यानी कि चीज असरअंदाज होने वाली चीज आपके अंदर ही है। जैसे सपोज मैं एक नजारा या एक समुंदर के किनारे बैठ के पूरी समुंदर देख रहे, समुंदर एक्चुअली बाहर नहीं है, समुंदर मेरे रेटिना के अंदर है। इतनी बड़ी समुंदर को मैंने मेरी रेटिना के अंदर 1 और 2 इंच के रेटिना के अंदर समाये हुए, ये मैं आपको आज अभी देख रहा हूं। ये आप लोग इधर नहीं, आप लोग मेरे रेटिना में, इन्वर्टेड इमेज में, यानी कि पूरी की पूरी चीज जो कैफियत से असरअंदाज होने वाली चीज भी बाहर नहीं, बाहर उसका कोई वजूद नहीं, वजूद अंदर ही, मेरे अंदर ही। यानी तमाम दुनिया की तमाम चीज की रस, यानी कि उसकी जो, जिसको रस कहते हैं हिंदी में, वो बाहर नहीं, रस अंदर ही। बाहर कोई रस नहीं, रस अपने अंदर ही। तो वो रस अंदर ही, तो इसलिए मुतासिर होता है।
अगर कोई खाने पीने में रस, अगर खाने पीने में अगर रस है तो बुखार आने के बाद हमको रस कहां जा रहा है? जिस जबान में ये रस, जबान में अगर कोटड आ गया बुखार के से, तो आपको कोई चीज टेस्ट ही नहीं लगेगी। इसका मतलब फिर टेस्ट कहां गया? अगर टेस्ट उस माध्यम में तो आपको टेस्ट लगना चाहिए, तो टेस्ट माध्यम में नहीं, टेस्ट आपकी जबान पे फीडर है। वैसे रंग जो है आपकी रेटिना में और आपके दिमाग में वो फीडर है, वो हिसाब से रिसीविंग पावर के हिसाब से वो आपके ऊपर असर करते हैं, और वहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, रिसीविंग हमारे यहां से होते हैं, तो वो हिसाब से मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ असर करते हैं। कुछ लोग लाल देख के बेहोश हो जाते, कुछ लोग ग्रीन देख के एकदम खुश हो जाते। तो ये इतना असरअंदाज करते हैं इंसान के अंदर, बहुत ही मतलब इंतहाई फास्ट किस्म के असरअंदाज होते, जिसे आपने एक दवा खा के आपके पेट में जाके उसको हजम होके आपके क्या कहते हैं आपके प्लाज्मा में जाके फिर उसके आपकी डीपोलराइजेशन करके वो भी आके आपकी आसाब के ऊपर असरअंदाज हो। ये चीज डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर जाके ऑप्टिक नर्व के थ्रू के ऊपर जाके आपके दिमाग के ऊपर ये चीज आपकी पूरी बॉडी को चेंजेस कर। तो इतनी अहम फैक्टर है लाइट के अंदर, लाइट इतनी आपके ऊपर जरूरी है। लाइट को कैफियत जानना, उस लाइट कैफियत अगर जान लिया तो कोई आपके पास कोई मरीज आया, अगर आपके पास कोई दवा भी नहीं, आप ये लाइट से भी इलाज कर सकते हैं, उसको कहते हैं हिकमत। तब आप एक हकीम बन सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लाइट एंड विजाज। थैंक यू।